हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ऑनेस्टी यानी क्या होता है, ईमानदार, यानी कि ईमानदारी जो होती है क्या होती है, सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी जो होती है सबसे अच्छी नीति होती है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ कि एन ऑनेस्ट पर्सन इज वन हु टेल्स ट्रूथ एंड डज नॉट लाई और स्टील, है ना। यानी एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है और ना ही कभी किसी चीज़ को चोरी करता है। लाई यानी क्या होता है, झूठ, स्टील मतलब क्या होता है, चोरी करना। ठीक है, तो यानी एक ईमानदार आदमी जो होता है कभी किसी चीज़ का क्या करता है, चोरी नहीं करता है और ना ही झूठ बोलता है। हियर इज अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट एंड पुअर हॉट डॉलर हुज ऑनेस्टी पैड ऑफ इन extravagantly. Let us read the story and learn how honesty prove the be the best policy in life। ठीक है, यानी आइए हम कहानी पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि एक गरीब आदमी जो है, ठीक है, एक झोपड़ी में रहने वाला आंधी आदमी जो है, उसके पास यानी कि उसकी गरीबी जो है कितनी ईमानदार रखती है और उस गरीबी में जी कर अपनी ईमानदारी के साथ मतलब इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, यानी अपनी ज़िंदगी में क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज ऑफ केरला, ठीक है, यानी केरला में, ठीक है, केरल के एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल विलेज ऑफ केरला यानी कि केरल के एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड ए वेरी पुअर मैन, ठीक है, एक गरीब आदमी का रहता था वहां पर, विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ, एंड चिल्ड्रेन इन ए कोस्टल हट, और क्या, अपने बच्चे के साथ। ठीक है, अपने बच्चे, पत्नी, जो यानी एक जो आदमी जो था, ठीक है, अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था एक कोस्टल हट में। कोस्टल यानी क्या होता है, कोस्टल यानी होता है कि तरवटी, है ना, झोपड़ी, यानी जो मिट्टी विट्टी का बना रहता है, ठीक है, सिर्फ बांस ओस हो और थोड़ा लकड़ी उकड़ी का बना हुआ हो, तो उसी का झोपड़ी था। वहाँ पर ये लोग का रहते थे, गरीब आदमी और अपनी पत्नी और उसके बच्चे। कहाँ, तो केरला के गाँव में। ठीक है, दी थिंग्स हैड बीन बेड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, यानी कि वहाँ के उनकी जो स्थितियाँ जो थी बहुत समय से खराब थी। बट लेकिन द पुअर मैन फेस्ड ऑल द मिसफॉर्च्यून विथ होप एंड कोरज बिकॉज ही हैड हियर्ड पीपुल सेइंग दैट इट इज द डार्केस्ट बिफोर द प्रेजेंट टाउन, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि बट द पुअर मैन फेस्ड ऑल द मिसफॉर्च्यून, यानी दुर्भाग्य से जो गरीब आदमी जो था बहुत प्रॉब्लमों का किया था, समस्या यानी उसके पास ही उसको फेस किया था, चैलेंज को फेस किया था, यानी कि दिक्कतों का सामना किया था। विथ होप यानी इस आशा से, एंड कोरज यानी बहादुरी से, बिकॉज क्योंकि ही हैड हियर्ड पीपुल, यानी कि वो सुना हुआ था, कौन था, गरीब आदमी सुना हुआ था कि सेइंग दैट इट इज डार्केस्ट बिफोर द प्लेजेंट टाउन, हाँ, यानी कि सुबह, ठीक है, यानी कि सुना हुआ था कि सुखद सुबह से पहले सबसे अंधेरा होता है। ठीक है, यानी सुखद समय, ठीक है, यानी सुखद समय जो होता है, यानी सुबह जो होता है उससे पहले अंधेरा होता है। यानी जिंदगी में क्या होता है, सबसे पहले हमें अंधेरा होता है, यानी जिंदगी में बहुत सारे परेशानियों को हमें सामना करना पड़ता है। बट हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और जैसे ही मेहनत करने लगते हैं और उस तो मेहनत से क्या होती है, आने वाले वक्त जो होते हैं हमारे लिए अच्छे दिन आ जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ कि एक चाइनीज मर्चेंट, यानी कि एक चाइनीज मर्चेंट मतलब क्या होता है, सौदागर, है ना, व्यापारी जो व्यापार करता है। तो एक चाइनीज मर्चेंट यानी चाइनीज जो सौदागर था वो आया, हुज शिप हैड बीन रेक, ठीक है, जिसका जहाज जो था क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था, खराब हो गया था। केम टू द शोर इन ए स्मॉल बोट, है ना, इसका बस क्या हुआ कि एक छोटे से नाव, स्मॉल बोट मतलब छोटे से नाव से कहाँ आया, किनारे पर आया। ही लैंडेड क्लोज टू द पुअर मैन्स हट एंड बेग्ड फॉर सम थिंग टू ईट, इसका बस क्या हुआ कि वो गरीब आदमी के झोपड़ी के पास पहुंचा, एंड बेग्ड और मांगा, फॉर समथिंग टू ईट यानी कुछ खाने के लिए। देयर वाज लिटिल कांजी और राइस ग्रूल इन द हाउस, इसका बस क्या था, देयर वाज लिटिल कांजी यानी कि छोटा सा कांजी था, और राइस ग्रूल, ठीक है, यानी कि दलिया थी उसके घर में। ठीक है, तो द पुअर मैन्स वाइफ यानी कि जो गरीब की पत्नी थी, यानी गरीब आदमी की जो पत्नी थी, ऑफर्ड इट टू द स्ट्रेंजर विद अ वार्म फीलिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी, इसका बात क्या हुआ कि यानी कि जो गरीब, ठीक है, ये गरीब जो आदमी देख रहे हैं, तो ये गरीब आदमी की जो पत्नी है क्या की, उसको चाइनीज को बड़े जोशीला से यानी बड़े स्वागत से उसको स्ट्रेंजर को, यानी कि जो अजनबी इंसान था उसको कहा कि दी, खाने के लिए दी। कौन थी, तो कांजी और दालिया थी उसको। ठीक है, द स्ट्रेंजर रिलाइज द क्रूल गोल्ड एंड से, ठीक है, यानी कि द स्ट्रेंजर रिलाइज यानी कि क्या हुआ कि स्वाद, है ना, स्वाद, यानी कि जो अजनबी जो ये चाइनीज आया था, क्या स्वाद लेते ही उससे बोला, ठीक है, किससे बोला कि यू हैव नॉट गिवन मी जस्ट ए मील बट यू हैव गिवन मी माई लाइफ, इसका मतलब से क्या हुआ, यानी कि खाते वक्त एक तो मान लीजिए इस चाइनीज इंसान को भूख लगा हुआ क्योंकि इसका जहाज खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, छोटे से नाव से ये किनारे आया, किसके, तो झोपड़ी के पास, ये गरीब आदमी की झोपड़ी के पास। ठीक है, इसके पास जब झोपड़ी पर पहुंचा तो बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है, मैं भूखा हूँ।
तो कुछ तो था नहीं, लेकिन उसके पास एक कांजी था और भुना हुआ चावल था, तो वही उसकी पत्नी दी, गरीब की पत्नी, ठीक है। इसके बाद से उसने क्या हुआ, सवाल लेते हुए कहा थैंक यू, शुक्रिया उसको बोला। इसके बाद से बोला कि यहाँ पर लाइन को पढ़ सकते हैं फिर से, यू हैव नॉट गिवन मी जस्ट ए मील, यानी आपने सिर्फ मुझे भोजन ही नहीं दिया, बट यू हैव गिवन मी माई लाइफ, यानी कि मेरा आपने ज़िंदगी वापस लौटा दी। होता है ना, जैसे मान लीजिए कि प्यास लगा रहा था बहुत ज़्यादा और अचानक से हमें पानी मिल जाता है या कोई पानी हमें देता है, तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी वापस मिल गई है। ऐसे ये भूखा था तो ये पास गया कुछ देने के लिए, खाने के लिए, यानी इनको मिल गया, तो इन्होंने बोला कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, आपने मुझे जो भोजन दिया है, ठीक है, आपने मुझे ज़िंदगी वापस दोबारा दे दी है। आई विल नॉट फॉरगेट योर चैरिटी एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं आपका दान जो है, शुक्रिया जो, कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। फॉरगेट यानी भूलना, चैरिटी मेरा दान, यानी कि जो भोजन आपने मुझे खिलाया है उस चैरिटी के लिए, उस दान के लिए मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा। बट नाउ, लेकिन अब क्या हुआ, आई आस्क यू फॉर वन मोर फेवर, यानी कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई मस्ट ऑफ माई गुड्स इन द स्टॉर्म, यानी कि आनी तूफान में कहा हुआ कि बहुत सारे सामान को हमने खो दिया है, गुड्स यानी कि सामान खो दिया है। आई हैव सेव्ड फ्यूचर्स, यानी कि मैंने कुछ जार्स को क्या किया है, सेव किया है, बचा कर रखा है, ठीक है। जार्स यानी कि बर्तन की तरह होता है जिसमें सोना वोना यानी सिक्का रखा जाता है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस जार्स विथ यू सेफली अंटिल आई रिटर्न, है ना, यानी कि मैं ये जार जो है, यानी कि सोना का जो ये होता है ना बाल्टी, यानी सोना का मान लीजिए जिसमें रखते हैं, सोना का डिब्बा हुआ मान लीजिए, तो डिब्बा हुआ में क्या हुआ देख सकते हैं, ठीक है, डिब्बा हुआ उसको क्या किया, दिया, बाल्टी कि दिया कि मतलब मैं वापस आऊँगा तब तक आप लोग इसे रखिए, ठीक है। तो वही लिखा है कि दिस जार विथ यू सेफली अंटिल, यानी जब इस जार को आप संभाल कर रखिए, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं इसको ले लूँगा। द पुअर मैन प्रोटेस्टेड, है ना, यानी पुअर मैन का क्या, प्रोटेस्ट किया, यानी कि माना किया कि नहीं नहीं, ठीक है, दिस इज ए वेरी स्मॉल एंड अनसेफ हट, यानी कि नहीं नहीं मुझे ये मत दीजिए, ठीक है, ये झोपड़ी जो है बहुत, मतलब झोपड़ी जो है बहुत अनसेफ है, यानी कि असुरक्षित जगह है और क्या है, छोटा है। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कीप एनी वैल्यूएबल थिंग हियर, तब चाइनीज आदमी बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, डरो नहीं, इसमें क्या है, कोई भी कीमती सामान नहीं है, इसलिए आप डरो नहीं। देयर इज नथिंग वैल्यूएबल इन, ठीक है, उसने बोला कि दिस जार, ठीक है, यानी इस यानी कि जो ये जार जो है, यानी बर्तन जो है, यानी जो वो बाल्टी में जहाँ सोना का सिक्का रखा जाता है, ठीक है, तो वो चाइनीज क्या बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, डरो नहीं, ठीक है, इसे रख लो अपने पास, इसमें कोई भी ऐसी कीमती सामान नहीं है। द स्ट्रेंजर एस्योर्स द हॉट डॉलर, इसके बाद से क्या हुआ, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी जो था, ठीक है, वो हॉट डॉलर यानी कि जो ये गरीब आदमी जो था, यानी कि जो झोपड़ी में रहता था, उसको का किया, दे दिया, ठीक है, एज्योर करके यानी मना लिया और उसको दे दिया। द जार कॉन्टेन ओनली ड्राइड लेट, यानी इस जार में क्या है, सिर्फ कुछ दलिया उलिया रखा गया है, ठीक है, क्या है उसमें, यानी कुछ दलिया उलिया रखा गया है, सिक्का उक्का होता है ना, तो उसमें सिक्का रखा गया था सोना का, लेकिन उसमें बताया कि सही इसमें से सिर्फ भुना हुआ लेंटिल रखा गया है, ठीक है, यानी कि ओनली ड्राइड लेंटिन, यानी कि सिर्फ इसमें क्या किया है, रखा गया है, क्या रखा गया है, तो सिर्फ दाल जो होता है ना, सूखी दाल, वो रखा गया है, ये चाइनीज आदमी ने उसको बोला। द स्ट्रेंजर फ्रॉम चाइना गेव हिम 10 जार एंड वेंट अवे, इसका बस कहा हुआ जो अजनबी जो था, ठीक है, जो चाइना से आया हुआ था, गेव हिम 10 जार, यानी कि 10 जार दे दिया उसको और वहां से चला गया, वेंट अवे मतलब चले जाना। आगे देखते हैं, वीक्स पास, यानी कि हफ्ता बीत गया। वंस देयर वॉज नथिंग टू ईट एंड द चिल्ड्रन वेयर वेलिंग विथ हंगर, है ना, यानी हफ्ता बीत गया, उसके फैमिली जो थी किसकी, तो ये गरीब आदमी के जो परिवार जो था, ठीक है, उसके बच्चे जो थे बहुत दिनों से भूखे थे, एक हफ्ते से भूखे थे। वेयर वेलिंग जो क्या हुआ कि बर्दाश्त मतलब बहुत ज़्यादा बिखर रहे थे, वेलिंग मतलब क्या होता है, बिखरना, यानी कि दुख दर्द से क्या करना, मैं चिल्लाना, कि मतलब भूख लगता है तो चिल्लाता नहीं इंसान, तो ऐसे वो लोग बिलख रहे थे, ठीक है, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। इसके बाद से क्या हुआ कि आगे देखते हैं, विथ हंगर यानी भूख से, वाई डोंट वी टेक ए हैंडफुल ऑफ लेटी फ्रॉम द जार सेड द पुअर मैन्स वाइफ, है ना, इसके बाद से क्या हुआ कि पुअर मैन्स यानी जो गरीब आदमी था उसके पत्नी बोली क्यों ना वो जो जार रखा गया उनमें से कुछ हम लोग खाने के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। उसके पति ने कहा द हस्बैंड वुड नॉट एग्री विथ हर, इसके बाद उसका हस्बैंड यानी उसके पति जो था वुड नॉट एग्री विथ हर, यानी उससे क्या हुआ कि मतलब एग्री नहीं हुआ, सहमत नहीं किया अपने पत्नी से। जब वो पत्नी बोली कि इसमें से भूख लगा है तो कुछ निकाल लेते हैं, फिर वो आएगा तो हम उसको बता देंगे, ठीक है, वो आगे भी लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। ही सेड, वो कहा कि इट विल बी बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट, है ना, यानी कि ये विश्वासघात होगा, ठीक है, इट विल बी बिट्रायल ऑफ ट्रस्ट, यानी क्या होता है, विश्वासघात होगा उस इंसान के साथ, क्योंकि हमने बिना इजाजत के इसमें से कुछ हम निकालेंगे तो। बट लेकिन
इट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि उसकी पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी ना इसको खर्चे का नहीं निकाले, हम तो सिर्फ बच्चे का भूखा है उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ही विल स्लोली फॉरगिव अस, सच में वो माफ कर देगा, कोई बात नहीं, आप निकालिए, उसकी पत्नी ने कहा उस गरीब आदमी से। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। एट लास्ट तब का हुआ कि द पुअर मैन कुड नॉट बियर द क्राइज ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी कि जो गरीब आदमी का जो बच्चा था, ठीक है, अब उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा था। बियर मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, यानी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था अपने बच्चे को भूख से, ठीक है। वो लोग चिल्ला रहा था उसके बच्चा, ठीक है। एज जैसे कि ही वेंट टू टेक आउट सम लेंटिल फ्रॉम द जार, इसके बाद से क्या हुआ कि उसके जार यानी कि उसके बर्तन जो था जिसमें सोना का सिक्का रख गया, उसमें से क्या हुआ कुछ जार को निकाला। ही हेयर थिंकिंग साउंड, है ना, यानी कि जैसे उसको खोला, ठीक है, जैसे ही जार को खोला उसमें देखा कि कुछ आवाज़ सुनाई उसको, ठीक है, गरीब आदमी को टिंकलिंग यानी कुछ आवाज़ सुनाई। टू इज सरप्राइज, इसके बाद से क्या हुआ पूरा आश्चर्यचकित हो गया देखकर। ही फाउंड द जार फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, इसके बाद से क्या हुआ कि जब वो जार को खोला तो उसमें क्या पाया, गोल्ड कॉइन यानी सोने का सिक्का, ठीक है, सोने का सिक्का जो होता है उसमें पाया। कौन था, गरीब आदमी, ठीक है। जब वो जार को खोला तो ही टुक आउट वन गोल्ड कॉइन एंड केयरफुली रिलीज ऑल द जार, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि उसमें से गोल्ड कॉइन यानी एक सिक्का, ठीक है, वन गोल्ड कॉइन यानी कि सिर्फ एक सिक्के को निकाला। टुक आउट मतलब क्या होता है, निकालना, यानी कि सिर्फ एक सिक्का उसमें से निकाला, ठीक है। एंड केयरफुली रिलीज ऑल द जार, इसके बाद से क्या हुआ कि जितना भी जार था उसमें इकट्ठा कर दिया, यानी कि उसी में डाल दिया फिर से दोबारा। विथ दिस ही बाउट फूड एंड नो बडी हैड टू गो टू बेड विथ एम्प्टी स्टमक, इसके बाद से क्या हुआ कि उसको बेचा, यानी कि उसको बेचने के बाद से क्या हुआ कुछ खाना वाना खरीदा, इसके बाद से खाया लो। इसके बाद से कोई भी, है ना, कोई भी बिना भूखे यानी खाली पेटे नहीं सोया बेड पर, ठीक है। यानी लिखा हुआ है कि यहाँ पर टू गो टू बेड विथ एन एम्प्टी स्टमक, यानी कोई भी खाली पेटे यानी कि बेड पर यानी कि अपने कमरे में नहीं गए, यानी सभी लोग अच्छे से खाए पिए और मस्त होकर अपने बेड पर जाकर सो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। द नीड्स ऑफ द पुअर मैन ओवरटुक हिज कंसर्न, इसके बाद से यानी कि वो गरीब आदमी जो था उसकी जरूरत क्या होगी, पूरा होगी, उसकी जरूरत क्या होगी, पूरा हो गई। द पुअर मैन टर्न ग्रीडी, इसके बाद से क्या हुआ कि जो गरीब आदमी था उसके अंदर क्या होगी, लालची आ गया, ठीक है, लालची आ गया अंदर। तो सुन ही बिगन टू बाय प्रॉपर्टी, इसके बाद से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ही क्या किया, प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है। सुन ही बिगन टू बाय प्रॉपर्टी, इसके बाद से वो उसने प्रॉपर्टी खरीदने लगा, यानी कि सोना का सिक्का जो था उसको बेच कर क्या किया, उसने प्रॉपर्टी को खरीदा। देन तब क्या हुआ कि ही हैड अ पक्का हाउस टू लिव इन, उसके पास एक पक्का हाउस भी हो गया रहने के लिए। बाय ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, व्यापार कर, ठीक है। ही कुड सेव ए लॉट ऑफ मनी, इसके बाद क्या हुआ बहुत सारे, है ना, व्यापार यानी बिजनेस करके क्या हुआ कि बहुत सारे मनी को सेव कर लिया, बचा लिया, ठीक है। ही बाउट गोल्ड कॉइन विथ ही सेविंग एंड रिफिल्ड ऑल द जार, इसके बाद से क्या हुआ कि जार यानी कि इस ये जो था ना बाल्टी यानी कि जो इसमें पैसा रखा हुआ था सोने के, इसमें से बेच के क्या हुआ कि इसने अपने बिजनेस में लगा दिया, ट्रेडर्स में लगा दिया। इसके बाद से क्या हुआ प्रॉपर्टी, पक्का हाउस, बहुत सारी चीज़ खरीदा। इसके बाद से क्या हुआ इसको इनकम जब होने लगी तो फिर से क्या हुआ, जो सोना का सिक्का इसमें निकाला हुआ था वो सोना का सिक्का खरीद कर उसमें भरने लगा, ठीक है। चलिए आगे देख, पक्का हाउस, ठीक है। ही कुड सेव ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होगा किया, सेव किया, बचा लिया। ही बाउट गोल्ड कॉइन विथ ही सेविंग एंड रिफिल्ड ऑल द जार, इसके बाद से जार जो था बर्तन का सिक्का यानी इसमें सिक्का रखा गया था सोने का, उसको फिर से भर दिया, ठीक है। रिफिल मतलब क्या होता है, भरना। देन तब का हुआ ही बाउट 10 जार ऑफ हाफ द साइज, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि 10 जार, ठीक है, यानी 10 का हुआ 10 पोट यानी कि 10 वो बाल्टी खरीदा छोटा छोटा, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ही फिल देम टू गोल्ड कॉइन, ठीक है, उस 10,000 को क्या किया, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्का से भर दिया। द चाइनीज ट्रेडर रिटर्न आफ्टर 12 ईयर, जिसके पास एक चाइनीज ट्रेडर यानी चाइनीज जो व्यापार था, ठीक है, जो व्यापारी जो था कितने बाद साल लौटा, तो 12 साल बाद लौटा, रिटर्न मतलब लौटा, है ना। सीइंग ए बिग हाउस इन प्लेस ऑफ द हॉट, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, जो आदमी जो था चाइनीज आदमी जो था, ठीक है, सीइंग ए बिग हाउस यानी कि एक बहुत बड़ा घर देखा, इन प्लेस ऑफ हॉट यानी उस झोपड़ी, यानी पहले तो झोपड़ी देखा हुआ था, जब उसकी क्या हुआ था सीप यानी बर्बाद हो गई थी तो एक छोटे से नाव से वहां पर पहुंचा था उस झोपड़ी पर। इसके बाद से उसको भूख भी लगा था तो कुछ खाने पीने को मिला तो उसको धन्यवाद बोला। इसके बाद से क्या हुआ कि 10,000 उसको दे दिया झोपड़ी वाले को, गरीब आदमी को, और वहां से वो चला गया, बोला कि मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक इसको संभाल कर रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो फिर 12 साल बाद लौटा, जब 12 साल बाद लौटा तो झोपड़ी की जगह पर उसने एक बड़ा सा पक्का मकान को देखा, ठीक है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो मन ही मन में सोचा, वो चाइनीज आदमी, ठीक है, श्योरली दिस पुअर मैन हैज यूज्ड ऑफ माई मनी, ठीक है। उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो आदमी जो था यानी गरीब आदमी जो था उसके पैसा को क्या किया, खर्च पूरा कर दिया है, ठीक है। एट सुन एज द न्यूली रिच मैन से द चाइनीज, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि जल्दी उसके बाद से वो न्यूली रिच मैन है ना, यानी कि जो अमीर आदमी जो था उस चाइनीज व्यापारी को देखा,
ही वार्मली वेलकम है ना, इसके पास गले लगा कर एकदम गर्मजोशी में ना, एकदम नहीं होता है एकदम स्वागत करते एकदम खुश मिजाज है ना, यानी खुश मिजाज से क्या किया, उसका स्वागत किया, ठीक है। ही विथ ग्रेट हॉस्पिटेबिलिटी यानी गर्म जोशी के साथ, ठीक है, यानी एकदम मुस्कुराते हुए खुश मिजाज के साथ कि ओ चाइनीज भाई किधर हैं, आइए आइए गले मिलते हैं। यानी खुश था क्योंकि गरीब था, उसके ही से बेच बाच कर अपना सब कुछ व्यापार व्यापार बढ़ा लिया था, तो खुश था, पक्का हाउस बन गया था, तो उसको शुक्रिया बोलने के लिए आगे देखते भी हैं। देन तब क्या होगा, ही कन्विंस्ड दैट ही हैड यूज्ड हिज मनी फॉर बिजनेस है ना, इसके बाद उसको कन्विंस किया कि देखिए चाइनीज व्यापारी साहब, बात यह था कि हम मतलब आपका जो सोना का सिक्का था जो आप जार दे गए थे, तो उसमें सोना का सिक्का था, हमने खोला हुआ था, मेरे परिवार का थोड़ा कंडीशन ख़राब था, बच्चे भूखे थे, तो हमने सोचा कि उसमें से निकाल लेते हैं दलिया, लेकिन जब उसमें से निकाले तो उसमें कुछ नहीं था, तो सोना का सिक्का पाए, फिर उसको हमने बेचे, इसके बाद से बेचकर अपने परिवार को पालन पोषण किया, इसके बाद से हमने आगे बिजनेस भी शुरू कर दी, इसने बोला, ठीक है। उसके बाद से वही कन्विंस्ड किया उस चाइनीज आदमी से। सेइंग दिस, तब वो कहा इसे, ही ब्राउट आउट द ट्रेडर्स जार्स विद 10 स्मॉलर जार एंड प्लेटेड विद फोल्डेड है ना, इसके बाद क्या हुआ कि 10 जार जो चाइनीज के दिया हुआ था वो भी निकाला, और 10 जार जो छोटे छोटे जो खरीदा हुआ था वो भी निकाला, और क्या किया, उस चाइनीज आदमी को दे दिया हाथ में, फोल्डेड हैंड यानी बंद कर कर उसको दे दिया। टेक बैक योर जार एंड एस्केप द स्मदर वंस एज इंटरेस्ट योर मनी विच आई हैव यूज है ना, यानी कि 10 जार आप ले लीजिए, उसके बदले में ब्याज के रूप में कितना इंटरेस्ट यानी क्या होता है, ब्याज, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में 10 जार ये छोटे छोटे जो है मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ, तो इसको रख लीजिए अपने पास, ठीक है। विच आई हैव यूज यानी जो हमने यूज किया है उसके ब्याज के रूप में। प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा करना, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए, फॉर द बिट्रोल ऑफ ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट यानी आपके जो होता है ना विश्वासघात किया, यानी आपको बातों को नहीं माना, यानी आपके बिना परमिशन से हमने उस जार को ओपन किया, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। और इसको रख लीजिए, अपना 10 जार रख लीजिए, उसके बदले में इंटरेस्ट के रूप में 10 जार और मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो भी छोटे छोटे जो जार था वो भी आप रख लीजिए, ठीक है। आगे देख, ठीक है। द चाइनीज ट्रेडर हैड टू एस्केप द स्मगलर जार, सो इसके बाद से क्या हुआ, जो चाइनीज जो आदमी था कहा, ठीक है, ये चाइनीज जो आदमी था, देख रहे हो ना फिगर आप देख सकते हैं कि 10 वो ट्रेडर यानी कि 10 ये इसका जार जो था इसको तो देवे किया, कौन, गरीब आदमी जो अब अमीर बन गया था। इसके बाद से क्या हुआ, उसके साथ साथ छोटे है ना, छोटे छोटे जो जार 10 खरीदा था उसमें भी सोना सिक्का भरकर उसको चाइनीज को दे दिया, ठीक है। He was so much impressed by the newly rich man that he offered him one of the 10 जार, ठीक है, एंड सेड कीप इट एज गिफ्ट, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि चाइनीज आदमी था बहुत इंप्रेस हो गया, यानी बहुत खुश हो गया कि वाह क्या बात है, ये कितनी ईमानदार इंसान है, ठीक है। एक तो मेरा 10 जार जो था उसको यूज किया, ठीक है, यूज किया तो, लेकिन अच्छे काम के लिए यूज किया, लेकिन वो भी जार जो था वो मेरे को लौटा दिया, उसके बदले में 10 जार और लौटा रहा है मेरे को, कितना अच्छा है, ठीक है। वो चाइनीज आदमी ने उसके बारे में सोचा, ठीक है, गिफ्ट है ना, उस गिफ्ट के रूप में उसको देना चाहता था, कौन, तो गरीब आदमी चाइनीज को, ठीक है। प्रोस्पेरिटी विल नेवर लीव द हाउस वेयर दिस जार केप, ठीक है, प्रोस्पेरिटी ठीक है, प्रोस्पेरिटी 10 जार सेट कीप इट गिफ्ट, इसके मतलब दान के रूप में, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में रख लीजिए, ये दिया, किसने दिया, तो गरीब आदमी ने चाइनीज को दिया। प्रोस्पेरिटी यानी कहा जाता है कि समृद्धि का कहा जाता है, समृद्धि विल नेवर लीव द हाउस वेयर दिस जार इज, हाँ, यानी कि समृद्धि जिस घर में रहती है, यानी कि समृद्धि जिस घर में रहती है उसमें जार रहे तो उस घर को कभी नहीं छोड़ पाएगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि उसे दे दिया, इसके बाद से बोला कि जहाँ जाएगा वहाँ समृद्धि कभी नहीं जाएगी, है ना, यानी जिस घर में यह जार रखा जाएगा, वो क्या बोला, ये चाइनीज जो था उसको बोला कि विल नेवर लीव द हाउस वेयर दिस जार इज केप्ट, है ना, यानी जिस घर में यह जार रखा जाएगा वहाँ समृद्धि कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या फायदा क्या मिलता है, तो इस कहानी से हमें यही मिलता है कि एक गरीब आदमी था, ठीक है, वो उसके अपने बच्चे और अपने पत्नी के साथ रहता था, लेकिन क्या हुआ कि एक समय की बात है, एक चाइनीज है ना, एक चाइनीज आदमी जो था उसकी जहाज जो थी बहुत ख़राब हो गई थी, और वह जहाज जो थी मतलब बगल में बर्बाद हो गया था। एक छोटे से नाव से एक झोपड़ी पे पहुंचा, तो ये चाइनीज जो था बहुत दिन से भूखा हुआ था, तो बोला कि कुछ खाने को दे दीजिए, तो कुछ था नहीं ज़्यादा खाने के लिए, लेकिन उसने छोटा सा जो कांजी होता है, राइस जो होता है भुना हुआ, वो उसको दिया। इसके बाद ये आदमी ने उसको शुक्रिया बोला और बोला कि आपने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं दिया है, आपने मेरा ज़िंदगी जो है वापस लौटा दिया ना, यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव नॉट गिवन मी जस्ट ए मील, आपने सिर्फ मुझे भोजन ही नहीं दिया है, बट यू हैव गिवन मी माई लाइफ, यानी मुझे आपने ज़िंदगी
वापस लौटा दी, क्योंकि बहुत दिन से भूखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद से वो 10,000 इसको दे दिया कि इसमें रख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, आप संभाल कर रखो उस गरीब आदमी को। फिर गरीब आदमी ने बोला कि नहीं नहीं, ये एक छोटा सा झोपड़ी है, इसमें आप दोगे तो क्या पता कल कुछ हो जाए, यानी कि चोर चुरा कर लेकर चला जाए या असुरक्षित जगह। इसने बोला कोई बात नहीं, कोई कीमती इसमें चीज़ नहीं है, आप संभाल सकते हो, रख सकते हो, कोई बात नहीं है, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो आप मुझे लौटा देना, ठीक है। इसके बाद से कहा हुआ कि अभी इसका हुआ कि उसके बाद बच्चे जो थे भूखे रहने लगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे भूख के मारे, उनके पेट में मतलब काफ़ी ज़्यादा आग सी लग गई थी। तो उसके पति ने बोला कि सुन रहे हैं, ठीक है, आप जाइए, वो जो चाइनीज आदमी जो था, जो जार दिया है उसमें से कुछ दलिया निकाल लीजिए, क्योंकि वो बोला था कि ओनली ड्राइड लेटिन है, इसमें कुछ सिर्फ दालें यानी खाने वाली चीज़ें रखा हुआ है। तो पत्नी उसकी सुनी हुई थी, तो वो जानती थी। तो ये बोला कि नहीं नहीं, ये विश्वासघात होगा, बिना परमिशन से, बिना इजाज़त से हम उसके जार में से कुछ निकालेंगे। तो लेकिन फिर भी बच्चों की बात थी, भूख लगी हुई थी, तो उसने नहीं रहा गया, तो उसमें गया जैसे ही जार को निकालने के लिए, तब उसमें पाया कि खनकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसमें से कहा हुआ कि जार निकाला, निकाल कर उसको बेचा, बेचने के बाद से कहा हुआ मैंने जार में से सोने का सिक्का निकाला, उसको बेचा, इसके बाद से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इसके बाद से उसके मन में लालच आ गई, ठीक है। इसके बाद से कहा हुआ बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीदने लगा, उसका पक्का हाउस हो गया। तो उसके बाद से चाइनीज जो आदमी जो था, कितना हुआ 12 साल बाद लौटा। तो 12 साल बाद लौटा, तो 12 साल पहले वो झोपड़ी देखा हुआ था, फिर उसने पक्का मकान देखा, तो देखकर पूरा शौक हो गया कि मतलब कि ये जो गरीब आदमी था मेरा झोपड़ी जरूर बेचकर इसे पक्का हाउस बनाया है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद से कहा हुआ बिजनेस बढ़ता गया, व्यापार करने लगा, क्योंकि गरीब आदमी मेहनती था। उसे बढ़ाकर क्या किया कि 10,000 और छोटे छोटे खरीद लिया, यानी कि बर्तन टाइप का खरीद लिया, और उसमें क्या किया, ये सोना का सिक्का भर दिया। और जब ये चाइनीज वापस आया 12 साल बाद, तो उसे बोला कि सर ये लीजिए अपना 10,000, और उसके बदले में ये छोटे छोटे जार जो है एक उपहार के रूप में रख लीजिए, यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में रख लीजिए। ये चाइनीज बोला, ठीक है, रख लीजिए। इसके बाद से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बोला वही कि जहाँ समृद्धि होती है, यानी जहाँ जार होती है, वहाँ पर कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होती है समृद्धि। वहाँ की जहाँ जार रहती है वहाँ समृद्धि कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने काम के लेकर ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ हमें कुछ दे रहा है, जैसे हमें कोई पैसा दे रहा है या कोई चीज़ हमें दे रहा है, तो अगर लग रहा है उसके यूज करना है, तो हमें सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं कि उस इंसान का दिए हुए विश्वासघात करके उसी उड़ा देना चाहिए पैसा या कोई भी चीज़ नहीं, उसे हम रखना चाहिए संभाल कर। और हमारे लिए वो ज़रूरत हो तो ठीक है, हम उसे यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन यूज करके फिर जैसा वो चीज़ था उसको हमें रख देना चाहिए। प्लस में वो इंसान है तो हमें बता देना चाहिए कि हमने आप इस चीज़ को यूज़ किया था, ठीक है। तो इससे इंसान को क्या होती है, खुशी मिलती है कि चलिए अच्छी बात है, वो इंसान हमें बताया है, ठीक है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा एक दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए, और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी जो होती है एक अच्छी नीति होती है, और ईमानदारी से हम आगे ज़िंदगी में मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। तो चलिए यूँ ही खुश रहिए, और अगल बगल भी अपने मुस्कुराहट सबको देते रहिए, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है, ठीक है। और हमें यूं ही जीता रहना है, सबके साथ खुशियाँ बांटते रहना है। और चलिए चलते हैं, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, खुश रहिए।